जनरल साहब, जब आप कश्मीर में सर्व कर रहे थे तो सर तब भी क्या यही 9 ठिकाने सबसे ज्यादा बदनाम माने जाते थे जहां पर टेररिस्ट को ट्रेन करके और कश्मीर में भेजा जाता था? जनरल पांडे, कैन यू हियर मी? या बोलिए सर। या तो जो ये 9 ठिकाने हैं, इसमें से जो पीओजेके के अंदर जो ठिकाने हैं वो तकरीबन लॉन्च पैड और एक स्टेजिंग एरिया और एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एरिया होते थे और काफी इंपॉर्टेंट थे। वहां पर आकर के लास्ट स्टेज के अंदर 5-6 महीने टेररिस्ट ने रुकना, ट्रेनिंग करना, वहां पे पाक आर्मी के साथ में मिलजुल करके और आईएसआई के साथ में मिलजुल के जो क्रॉसिंग की कार्रवाई होती थी वो उस टाइम पे की जाती थी और ऑपरेशन कंट्रोल जो है यहां से रखा जाता था। मगर जो बड़े ठिकाने हिट हुए हैं एंड दैट इज मुरीद के और बहावलपुर जी, वो एक सिंबॉलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं क्योंकि ये ग्लोबल टेरर हेडक्वार्टर्स है एक्चुअली, और यहां से ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा ये दोनों ही अलग अलग फिलॉसफी से चलते हैं मगर है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक रेडिकलाइजेशन के बेसिस पे चलता है जिसमें पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो जैश ए मोहम्मद है, और लश्कर तोयबा एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर पैसा और जो क्वालिटी ऑफ टेररिस्ट होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं। तो ये दोनों को जो हिट करना है, ये देयर इज अ मेजर शिफ्ट विच हैज टेकन प्लेस और इस शिफ्ट को एक्नॉलेज करना बड़ा जरूरी है। नहीं सिर्फ इतना ही नहीं कि वो पाक पंजाब में हुआ है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ कार्रवाई करी गई है। इसके अंदर जो एक मैसेजिंग है, आप जहां पर भी होगे हम ढूंढ के मारेंगे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए इसलिए थी कि पीओजेके में खास तौर से जो ऊपर के इलाका था कोटली एंड अबव, वहां पे क्या था कि हमारे ऑपरेशंस आसान थे, हम कोई ना कोई तरीके से उनको हिट कर सकते थे या मॉनिटर कर सकते थे। मगर ये जो इनके टॉप लीडरशिप थी उनको मालूम था जिस हिसाब से उसामा बिन लादेन अबोटाबाद के एक कंपाउंड के साथ में बचा हुआ था, उसी तरह उनको ये लगता था कि हम जिस जगह पर हैं वहां पर हमें कोई मारने नहीं आएगा। So that is a very, very important part, and I think credit goes to the entire system जिसने ये तैयारी करी और कई चीजें, कई बिंदुओं को फोकस किया है। इस अटैक के अंदर बहुत सारी चीजें मैसेजिंग के तौर पे गई हैं, दुनिया को गई है, पाकिस्तान की जनता को गई है। ये सेग्रीगेशन है, टेररिस्ट को गई है, पाकिस्तान की जनता को गई है, पाकिस्तान आर्मी के लोअर रंग को गई है, पाकिस्तान के लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को गई है, और पाकिस्तान के अंदर जो 4-5 अलग अलग प्रांतें हैं उनको गई है, और ऑफ कोर्स हमारे जो देशवासी जो आहत हुए हैं उनको गई है। सो दिस इज अ रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स टू जो भी ये आर्म फोर्सेस के लोग प्लान कर रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने प्लानिंग किया। अब जनरल साहब एक चीज और, अब हिंदुस्तान में लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान पलटवार करेगा या नहीं करेगा। आपका असेसमेंट क्या है सर, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट? आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वहां की आर्मी का, वहां की पब्लिक का दबाव तो होगा कि रिटेलिएट करे? ये सब्जेक्ट काफी डिबेट का है, बट मैं आपको छोटे से समय के अंदर बताता हूं कि ये जब आप एक बार फायर करते हैं, जैसे उन्होंने ये गलत काम किया पहलगाम के अंदर, उसके बाद में दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ होगा। हमने किया है, तो जब हमने पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो हार्ट एंड सोल है, जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, जो पाकिस्तान आर्मी की पूरी लीडरशिप है, और खासतौर आसिम मुनीर और जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज हैं, ये दोनों पंजाब के रहने वाले हैं आज की तारीख में। आपने इनकी एक आइडियोलॉजी और इनकी एक दिमाग को हिट किया है, राइट? और एक जो पंजाबी, आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये जो पंजाबी सिस्टम है वो चाहता है कि मैं आज मुझे हिट हुआ है तो मैं 24 घंटे 48 घंटे के अंदर मुझे वो दिखाना है। और आज आसिम मुनीर की जो प्रॉब्लम है, जिस तरह उसने अपनी आर्मी को पर्ज किया हुआ है, उसके अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको देखते हुए उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ रिस्पॉन्ड करे, ताकि उसकी जो अहमियत है वो वापस, बिकॉज दिस हिटिंग बैक, उन्होंने सोचा होगा कि हम पीओजेके में हिट करेंगे, कुछ हम लॉन्च पैड के ऊपर करेंगे, हम कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायर करेंगे,
कुछ ना कुछ और करेंगे, बट ऑफ कोर्स वी वेंट स्लाइटली a level up while keeping the non-escalatory norm by hitting only terrorist headquarters. We have hit जो इनके ये पालतू, आई एम सॉरी टू यूज, बड़ा गलत मैं लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं, जो इनके पाले हुए लोग हैं और इनके खास लोग हैं जी, उनको हिट करने पे जो दर्द है वो बहुत दर्द है, और वो बहुत जरूरी है दिखाना तुरंत कि एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, हम सक्षम हैं और हम वापस वार करेंगे। ओके, अब वो लेवल ऑफ वॉर क्या होगा, बिकॉज आज जो स्थिति है पाकिस्तान की वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। अगर वो कुछ इवेंट करता है, और यही चीज बिना लड़ाई लड़े हुए हम अगर 10-15 दिन खींच के लेके जाते हैं, पाकिस्तान आर्मी की इकोनॉमिक हालत, सामरिक हालत, मिलिट्री की हालत काफी नाजुक है, राइट? एवरीबडी इज सीइंग दैट, आई डोंट वांट टू, बट इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी, आई एम श्योर दे विल बी लुकिंग एट, कई ऑप्शंस देख रहे होंगे वो। तो ये एक बहुत बुरी इलाके में फंसे हुए हैं, वो चाइना टर्की की तरफ देख रहे हैं, और ऐसे मौके पे जो बाकी देश हैं, और आज हमारी जो एक मान्यता है एक हाई टेबल के ऊपर कुछ अच्छी है, वो भी एक प्रकट रूप के अंदर उनको मदद नहीं करना चाहेंगे। मे बी चाइनीज एंड द टर्कीज पीपल कैन रेजिस्ट, बट मुझे लगता है उसमें भी, मैं आगे अगर पूछेंगे तो बताऊंगा। तो आज ये बड़ा चैलेंज है, उनके यहाँ डिबेट चल रहा हो। ठीक है, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है जनरल साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली समड अप। अब करना